प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाइयों को शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज की वचन की मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु, आपने हमें योग्य ठहराया है कि इस वचन लेकर वचन की घोषणा किया जाए। प्रभु, हमसे कुछ बोला ना जाए, परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई से आज के वचन की घोषणा किया जाए। प्रभु, और जब वचन घोषणा करते हमारे आत्मिक उन्नति के लिए पर्याप्त चीज़ें दिया जाए प्रभु, पर्याप्त शब्द हमारे मुंह से दिया जाए प्रभु। सब कुछ मांगते हैं मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे दाऊद का अभिषेक होता है शामूएल के द्वारा राजा बनने के लिए। उनके 7 भाइयों को टुकरा कर एक 8वां जो भाई था वो उसको लोग तुच्छ मानकर, उसको एकदम बेकार मानकर उसको ऐसे भेजा हुआ था। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने कैसे उसको खोज निकाल कर उसे शामूएल को कहता है तो इससे अभिषेक कर, ये अगला राजा होगा इस्राएल का। क्योंकि शाऊल ने गलत काम किया था और उसको ठुकरा दिया था, परमेश्वर ने ठुकरा दिया था, क्योंकि जो आज्ञा का उल्लंघन किया था इसके वजह से उसको ठुकरा दिया था। आगे हम अभी देखेंगे कैसे शामूएल ने जब दाऊद का अभिषेक करने के बावजूद उसको फिर भी उसको राज्य मिलता नहीं है, उसको कितना परेशानी उसको झेलना पड़ता है, ये हम आगे देखेंगे। कितने साल के बाद उसको राज सिंहासन उसको मिलता है। दाऊद फिर भी वो अभिषेक होने के बाद भी वो भेड़ बकरियों को चराता था उसको, और एक संकट इसराइलियों के बीच में पड़ जाता है, बहुत बड़ा संकट। वो संकट ऐसा बड़ा संकट है कि पूरा इसराइल जो है, यहूदी जो हिल गया था उस संकट के दौरान। उस संकट का गहराई कितना बड़ा संकट है ये मालूम पड़ने के लिए एक वचन पढ़ेंगे। एक वचन पढ़ने का टाइम हमको मालूम पड़ जाएगा, देखो कितनी बड़ी संकट है ये। पहला शामूएल 18 अध्याय उसका 7वां वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला शामूएल उसका 18 अध्याय उसका 7वां वचन जब पढ़ते हैं, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ वह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। यहाँ आपको समझना चाहिए, शाऊल जो है उस वक्त यहूदियों का राजा है, और अपनी ज़िंदगी में कितने भी जो मारा है, फलस्तीनियों को सबको मारा है, उससे एक व्यक्ति को सिर्फ मारने से दाऊद के लिए गाना गा रहा है। एक व्यक्ति के लिए, गोलियत नाम का एक व्यक्ति को दाऊद ने मारा है, तो ये स्त्रियां गा रहे हैं शाऊल ने तो हजारों को मारा है पर दाऊद ने लाखों को मारा है। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि यहूदियों के बीच में कितना बड़ा संकट था। वो बहुत बड़ा संकट था। वो संकट ऐसा है कि जब युद्ध के लिए फलस्तीनियों ने एक पहाड़ के सामने, एक पहाड़ के नीचे खड़ा हुआ, तो यहूदियों एक तरफ पहाड़ के सामने खड़ा, बीच में एक बड़ा युद्ध भूमि है, और उस युद्ध भूमि में पूरा एक तरफ यहूदी और एक तरफ फलस्तीनी खड़ा हुआ है। फलस्तीनियों का एक आदमी, एक योद्धा, एक मल्ल योद्धा, इतना बड़ा था, कम से 8 फुट के आसपास, उतना बड़ा योद्धा था वो योद्धा खड़ा है और ललकार रहा है यहूदियों को, ललकार रहा है, गालियां दे रहा है कि कोई एक व्यक्ति मेरे पास आकर मुझसे लड़, यहूदियों में से कोई एक आदमी आकर मुझसे लड़, अगर तू जीत जाएगा हम तेरे दास बन जाएंगे, हम तुम्हारी गुलामी करेंगे। अगर हमने उसको हरा दिया, तुम्हारे यहूदियों को हरा दिया, तो तुम हमारी गुलामी करना पड़ेगा। तो समझ लो ये कितना बड़ा संकट है। पूरे यहूदियों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं उस वक्त जो इस फलस्तीनी योद्धा के साथ लड़ सकता है। बहुत कद काठी का है, बहुत ऊंचा है, और बहुत ताकतवर आदमी है। उसकी ताकत की बोले, उसके अंदर कितना सुरक्षा का संविधान उसके अंदर था, ये हम देख सकते हैं। पहला शामूएल 17 अध्याय उसका 4वां वचन सब जब पढ़ते हैं, तब फलिस्तियों में का छावनी में से एक गुलियात नाम का एक वीर निकला जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ का बीता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था, और वह एक
पत्थर की झिलम पहने हुए था, जिसमें तौल 5,000 शेकल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल की कवच थी और उसमें कंधों पर बीच बर्ची बंधी थी। उसकी भाले की छड़ जुलाहे की ढोंगी के समान थी और उस भाले की फल 600 शेकल थी। इस लोहे का था और बड़ी डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। देखो, इतनी भयंकर कवच वो भयंकर का था, उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, इतना भयंकर वो व्यक्ति का ढाल था। और वो चुनाई तो दे रहा है यहूदियों को। कोई मुझसे एक व्यक्ति मुझसे लड़, अगर तू लड़ के जीत जाएगा तो हम लोग तुम्हारे पूरे फलस्तीन तुम्हारे दास हो जाएंगे। और ऐसे में दाऊद उधर जाता है, उनके पिता जो यशे था उनको कहता है तुम्हारे 3 भाई जो है युद्ध भूमि में है, जाकर उनसे उनको खाना देकर आओ। तो ये दाऊद जो है इन भाइयों के पास जाके खाना देने जा रहा है। तो हम लोगों को इधर एक बहुत बड़ा कार्य हमको मान, देखो वो भाई जो थे, देखा था जब शमूएल ने उसको अभिषेक किया था, सर पर अभिषेक करके उसको राजा घोषित किया था, लेकिन वो जो भाई है वो भी जो है उनको इनकार करता था, तिरस्कार करता है। युद्ध भूमि में जब गया तो उनको तुच्छ समझता है। दाऊद को क्या कहता है, देखो पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 28 वचन ऐसे करता है, जब दाऊद इन मनुष्य की बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद के से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तूने किसके पास छोड़ आया है। देखो, जब देखा उस लोगों ने, उनके सामने शमूएल ने उसको अभिषेक किया राजा के, लेकिन उनके भाई भी उसको छोटा तुच्छ समझ कर, क्या छोटा व्यक्ति है, इसको राजा बनाया उनको मारने के लिए। वो हम तो योद्धा हैं, हम तो युद्ध भूमि में हैं, ये छोटा सा बच्चा राजा बनेगा। उनका मजाक उड़ा रहा था दिल में और उसको क्या कर रहा, धिक्कार रहा था, जाओ तुम इधर से, तुम क्यों युद्ध भूमि में आया। तब उसने देखा एक व्यक्ति को, एक बड़ा योद्धा उसके सामने खड़ा होकर, उनके सामने खड़ा होकर ललकार रहा है। यहूदियों के बीच में कोई एक व्यक्ति है जो हमसे युद्ध कर सके, कोई व्यक्ति है क्या। उतना बड़ा ललकार रहा था, उनको चुनौती दे रहा था, आ जाओ मैं तुमको वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, गालियां दे रहा था उनके। और जो जीवते परमेश्वर है उनको भी गालियां दे रहा था। जब जब जीवते परमेश्वर को गाली दे रहा था, दाऊद के अंदर रहा नहीं गया, उसके अंदर रहा नहीं गया, उसके अंदर जो क्रोध उठला, तब उसने बोला, ये कौन व्यक्ति है जो हमारे जीवते परमेश्वर को गाली दे रहा है, कौन है ये। तो उस लोगों ने शाऊल के पास जाता है, मैं उनसे युद्ध करने जाऊंगा। तो शाऊल ने उनका देख कर बोलता है, अरे तू तो बच्चा है, तू क्या लड़ेगा इसके साथ, तुम्हारे देखो तुमको उससे, वो तो तुम तो भी बच्चा है, वो तो योद्धा है, उससे तुम कहाँ जाके लड़ेगा। तो शामुएल बोलता है, तो दाऊद बोलता है, मैं तो जब अपने भेड़ को संभाल रहा था, एक शेर आया, मैंने नंगे हाथ से मैंने शेर को मार डाला, उसको मार डाला, तो ये कौन सा व्यक्ति, ये क्या चीज है, उसको भी मैं मार दूंगा। और सबसे बड़ी बात कहता है, उसका वो जो 17 अध्याय का, पहला शमूएल 17 अध्याय का उसका 37वां वचन जब पढ़ते हैं, उसका 36 और 37 पढ़ते हैं, तेरे दांत सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित फलिस्तीनी उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा मुझे सिंह और भालू दोनों से पंजों से बचाया और मुझे इस फलिस्तीनी के हाथ से भी बचाएगा। देखो, वो पहला और परमेश्वर को स्तुति होता करता है, वो पहला स्थान जो है परमेश्वर को देता है। वो अपने ताकत पे घमंड नहीं करता है, वो अपने ताकत पे घमंड नहीं करता है। और संसार में जो भी लोग हैं, थोड़ा सा अगर ताकत हो जाएगा तो उसके ऊपर अपने आप में घमंड करता है कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ किया है, मेरे अंदर कुछ है, मैं जो कुछ क्षमता है मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं प्रियो, हमारे अंदर जो भी क्षमता है वो परमेश्वर का देन है, हम उस पर घमंड करना नहीं चाहिए। जैसे दाऊद ने बिल्कुल घमंड नहीं किया, उसने कहा, जिस परमेश्वर ने, जीवते परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू के हाथों से बचाया है, वैसे ही मुझे इस फलिस्तीनी से बचाएगा मुझे। ये वो इतनी हिम्मत से कह रहा है क्योंकि वो जीवते परमेश्वर पर भरोसा है उसको। वो जाता है शाऊल के पास, राजा के पास जाता है, मैं जाऊंगा उसके पास लड़ने के लिए। तो राजा ने उसको उसके ऊपर जो कवच वगैरह डालता है वो इतना भारी था,
उससे भी ज़्यादा भारी था, उसको उठाया नहीं जा रहा था। वो बोलता है मैं ऐसे ही जाऊँगा उससे युद्ध करने के लिए, युद्ध करने के लिए ऐसे ही जाऊँगा। तो मैं तो ऐसे समझ रहा हूँ, शाऊल ने तो दिल में हंसा होगा, ये छोटा सा बच्चा जाके उसके सामने क्या लड़ेगा, क्या लड़ेगा ऐसे संकट की अवस्था में। उस संकट की अवस्था में उनको शाऊल को कैसा भी एक ही था, कैसे भी जीतना है, इस फिलिस्तीनी से जीतना है। क्योंकि ऐसे बड़े संकट में तो चुनौती खुला हम ललकार रहा था कि अगर कोई व्यक्ति जो सेना के तुम्हारा कोई व्यक्ति हमें मार देगा तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, अगर मैं तुझे मार दूंगा तुम हमारा गुलाम होना चाहिए। तो ऐसे जब ललकार रहा था तब दाऊद उतर उठता है और सामने उसके सामने जाता है। तब गोलियत जो उनका मल्ल युद्ध तो उसको योद्धा था, वो क्या कहता है देखो। जब 43 वचन 17 अध्याय का 43 वचन, तब फिलिस्तीनी दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब फिलिस्तीनी अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्तीनी ने दाऊद से कहा मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्तीनी से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तू ललकारा है। आज का दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। देखो यहाँ पर क्या बोलता है दाऊद। वो जाता है अपने हाथ में लाठी लिए जाता है, उसके बाद छोटा डंडा था वो लेकर जाता है। तो फलिस्तीनी उसका मजाक उड़ाता, मैं क्या कुत्ता हूँ क्या, तू मेरे पास आया है, मेरे को भगा देगा, इससे मार के भगा देगा। वो अपने आप को घमंड करता है। तो फिर बोलता है दाऊद को, बोलता मजाक उड़ा, तू क्या चीज़ है रे मेरे सामने, बच्चा है तू। तो बोलता है तू कुछ भी हो जाए, तो कोई भी हो जाए, मैं उस जीवते परमेश्वर का नाम लेकर आता हूँ तुझसे युद्ध करने के लिए, तुझसे युद्ध करने के लिए आता हूँ उस जीवते परमेश्वर का नाम लेकर। जो व्यक्ति पूरा कवच से सब सब कुछ इतना मजबूती है उसके अंदर, कद काटी ऊंचा भाला है उसके हाथों में और उसके अंदर शरीर में इतनी ताकत है, उसके सामने से एक मामूली सा बच्चा खड़ा है। और देखो उस क्या करता है, गोफन लेकर, गोफन हमारी भाषा में उसको गुलेल कहता है, गुलेल में एक पत्थर डालता है और एक पत्थर से उसके सीधा सर पे जाके मारता है और उस पत्थर उसके सर के अंदर घुस जाता है और माथे पे सीधा घुस के और वहीं गिर जाता है। तो दाऊद उसी के तलवार से उसका सर काट देता है। इतनी बड़ी संकट में, पूरा यहूदियों के बीच में इतनी बड़ी संकट में, यहूदियों के बीच में संकट में जो बचाने वाला एक मामूली सा पत्थर है, एक मामूली सा पत्थर उनको छुटकारा देता है। कितनी बड़ी जो जो जिस संकट में से उसको निकाला है। इससे हमको एक सबक, बहुत अच्छी सबक मिलता है मेरे प्रियो। जो मसीही जीवन में आया है, मसीही जीवन में जो नया आया है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, हमारे एक भाई था, वो जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसके घर से उसको बाहर निकाल दिया बपतिस्मा लेके। जब उसका इकलौता पुत्र था, उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। कहता है कि अगर तुम्हें घर के अंदर वापस आना है तो गंगा स्नान करके पूजा पाठ करके वापस आना है। लेकिन उसने क्या कहा, मैं उस जीवते परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं उस देवी देवता को वापस नहीं मानूंगा, मैंने जीवते परमेश्वर को। तो क्या सोचा उसने, उसके पास जो दौलत था वो भी उनके पिता ने ले लिया, उनको कुछ नहीं दिखा, खाली हाथ वो निकला। परमेश्वर ने उनको खाली हाथ नहीं। जिस जो भी व्यक्ति जीवते परमेश्वर पर जीवित जो मान कर निकलता है, विश्वास करके निकलता है, उस परमेश्वर पर जो जीवते परमेश्वर है उसको किसी संकट पर नहीं डालेगा। हमारे बीच में जब हम सामने देखते हैं इस दाऊद जैसे देखा युद्ध भूमि में गोलियत नामक एक बड़ा सा पहाड़ नामू बड़ा सा व्यक्ति जो खड़ा है, हर मल्ल योद्धा है वो, उसके पूरे शरीर में ऐसे कवच पहना है। उस व्यक्ति के सामने हमें कभी हमें कभी हमें कभी विफल नहीं करेगा, हमें कभी विफल नहीं करेगा, हमें सफलता पे लेके जाएगा। हमें समझ लेना चाहिए मेरे प्रियो, हम जब इस संसार में निकलते हैं, अगर मसीही जीवन में निकले हैं, हमारे सामने
संकट का पहाड़ खड़ा हो सकता है। बहुत हम सोच सकते हैं भाई ये संकट से हम कैसे बाहर निकलेंगे, इस संकट से हम बाहर नहीं निकल सकते हम। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए एक छोटा सा पत्थर के समान उस पहाड़ को, जो जो परेशानी वाला पहाड़ है, उसको गिराने के लिए परमेश्वर के लिए छोटा सा पत्थर की जरूरत है। उतना ही काफ़ी है। हम जब उस जीवते परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, जीवते प्रभु यीशु मसीह पे हम जो विश्वास करते हैं, हमको ये विश्वास के साथ जीना चाहिए कि हमें ये संसार हरा नहीं सकता है। संसार का जो संकट कितना भी बड़ा हो, परेशानियां कितना भी बड़ा हो, हमें ठुकराया गया हो समाज से, हमको बाहर निकाला गया हो, हमको समझ लें कि हमारा परमेश्वर हमारा हाथ हमको नहीं छोड़ेगा। जिस परमेश्वर के हाथ में हमने थामा, हमको कभी नहीं छोड़ेगा। वो इतनी मजबूती से हमको पकड़ा हुआ है, हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा। आज तक हमने कभी देखा नहीं, जो मसीह में आया हुआ व्यक्ति है, कभी भीख मांगते हुए देखा नहीं है, कभी नहीं देखा। कितना भी संकट हो, कितना भी परेशानी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको हमारा परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। हम उस जीवित परमेश्वर पे, जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको बनाया है, जो सृजनहार है हमारा, वो परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है। हमको क्या चाहिए, हमारे सामने संकट आएगा, वो हमारा परीक्षा का समय है। हमारा परमेश्वर हमको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हमको बहुत बड़ा वायदा करके गया है। हाँ, आखिर तक हमको साथ देगा हमको, और अनंत काल का हमको जीवन देगा। इससे बड़ा उपलब्धि क्या चाहिए हमको। मेरे प्रियो, जैसे दाऊद के सामने एक बड़ा पहाड़ था, परमेश्वर का नाम लेकर गया और उस बड़े योद्धा को मार गिराया, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारा साथ देगा। कितना भी संकट हो, कितना भी परेशानी हो, वो संकट से हमको बचने के लिए परमेश्वर हमको ताकत देगा। वो पहाड़ को गिरा देगा हमारा। लेकिन हमको एक ही चीज़, हम पे घमंड नहीं करना चाहिए, हमारे ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारा भरोसा, हमारा सब कुछ जो ताकत है, हम उस पर हाथों में छोड़ देना चाहिए। वो हमारे लिए लड़ेगा, वो हमारे लिए लड़ेगा। इस वचन से हमको परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम किसी भी संकट में, किसी भी परेशानी में, हमको उस पर भरोसा करके आगे जाने के लिए परमेश्वर हमको ताकत दे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आमीन।